एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम यूनिट 2 के बारे में आगे डिस्कस स्टार्ट यहां से करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले तक हमने, है ना, जो अर्थ सरफेस का इनर पार्ट था जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर आता है, इसके बारे में डिस्कशन क्या है कर लिया था, है ना। आगे देखिए हम जो डिस्कशन करेंगे वो दिया रॉक एंड मिनरल्स, है ना। रॉक्स क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं, ना। देखिए, एज मैंशनड अर्लियर द लिथोस्फीयर इज मेड ऑफ रॉक्स। तो इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा कि जो लिथोस्फीयर होता है वो रॉक्स से ही क्या है बना होता है। अब यहाँ पर रॉक्स की डेफिनेशन देखिए दी हुई है, क्या होती है। रॉक्स आर मेड, अब देखिए दी है, रॉक्स आर मेड ऑफ वन और मोर मिनरल्स। जो रॉक्स होता है वो किससे मिल करके बना होता है, मेड ऑफ वन और मोर मिनरल्स, एक से अधिक, है ना, जो मिनरल्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनसे ये मिल करके क्या होता है बना होता है। तो यहाँ पर रॉक्स के बाद, है ना, रॉक्स जब हम पढ़ रहे हैं कि बोल रहे हैं वन और मोर मिनरल्स, तो ये मिनरल्स क्या है। तो देखिए मिनरल्स के बारे में आगे बता रहा है, मिनरल्स आर सॉलिड सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस एंड हैव अ क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स। तो मिनरल्स क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड एक पदार्थ होता है जो क्या होता है केमिकल कंपोजिशन के द्वारा, रासायनिक संरचना के द्वारा या क्रिस्टली संरचना के द्वारा ये बना होता है। क्रिस्टली स्ट्रक्चर मीन्स कि छोटे छोटे अणुओं का मिल करके एक बड़े पदार्थ को क्या करना, बनाना, है ना। जैसे आपकी बॉडी है ना, सिर है, कान है, नाक है, हाथ है, पाँव है, तो सब करके सबको जब मिला दिए, है ना, तो एक शरीर बन गया। तो वैसे ही जब किसी मिनरल्स को बनाते हैं तो उसमें क्रिस्टली, है ना, स्ट्रक्चर होता है, रासायनिक जो संरचना होती है उसके द्वारा मिनरल्स क्या होते हैं बनते हैं, है ना। आगे है क्वार्टार्ज, माइक, क्लैट एक्सेट्रा आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ मिनरल्स। तो कुछ मिनरल्स के आपको नाम क्या है दिए हैं, है ना। इसमें आप और मिनरल्स को बोल सकते हो, जैसे बॉक्साइड है वो भी एक मिनरल्स है ना, और कोयला को आप एक मिनरल्स बोल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे। आगे दिया है द कंपाउंड्स ऑफ मेटल ऑफ कमर्शियल वैल्यू प्रेजेंट इन रॉक्स इज रॉक्स आर कॉल्ड ऑर्स, है ना। जो कंपाउंड्स हैं ना, जो मेटल्स में मिले होते हैं, है ना, जो यौगिक होते हैं जो मेटल में मिले होते हैं और जिनकी कोई कमर्शियल वैल्यू होती है, जिनका कोई, है ना, कोई मूल्य होता है ना। तो कमर्शियल मतलब व्यापारिक, है ना, और वैल्यू मतलब मूल्य। तो जिनका कोई व्यापारिक मूल्य होता है, जिनको बेचने से कोई पैसा मिलता है ना, तो जो कमर्शियल वैल्यू होता है जो रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्स क्या है बोलते हैं, या हिंदी में इसी को अयस्क क्या है बोलते हैं। जैसे कि आप बॉक्साइड देखते हैं तो बॉक्साइड क्या है, मिनरल है, लेकिन बॉक्साइड के अंदर, है ना, ठीक है, या बॉक्साइड से जो एलिमेंट बनता है वो क्या बनता है, एल्यूमिनियम बनता है। तो बॉक्साइड क्या है, मिनरल है, लेकिन एल्यूमिनियम इसके क्या है, और है या अयस्क, है ना। तो ऐसे कंपाउंड जो मेटल में होते हैं और जिनकी कोई कमर्शियल वैल्यू होती है रॉक्स में, वही क्या कहलाता है, और क्या है कहलाते, अयस्क क्या है कहलाते हैं। आगे दिया है रॉक्स डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म सॉइल। और जब जो रॉक्स होता है, जो पत्थर होता है, इन्हीं का जब डिसइंटीग्रेशन होता है, बिखराव होता है, जब ये टूटते हैं तो इनसे क्या बन जाता है, सॉइल बन जाता है। अब सॉइल की डेफिनेशन यहाँ पर देखिए दिया है, सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑन विच द प्लांट ग्रो, है ना। सॉइल क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ फाइन पार्टिकल्स, अर्थ का जो है ना, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर होता है, सबसे ऊपरी जो परत होती है जिनमें फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं और जिनमें प्लांट ग्रो करते हैं, वही क्या कहलाता है, सॉइल क्या है कहलाता है। रॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू अ सॉइल बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ वेदरिंग लाइक वाटर, विंड एक्सेट्रा। और रॉक्स ही जब टूटता है ना, ठीक है, तो क्या होता है, सॉइल के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। तो इनका रॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू अ सॉइल बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ वेदरिंग लाइक वाटर, विंड एक्सेट्रा, है ना। तो रॉक्स जब टूटते हैं किसके कारण टूटते हैं, वेरियस एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, मौसम में जब परिवर्तन होता है, जैसे पानी का गिरना, हवाओं का चलना, इन सब, है ना, जो वेदरिंग कंडीशंस होती हैं या वेदर्स में जो चेंज आता है उसके कारण रॉक्स टूटती हैं, तो वो क्या बन जाती हैं, सॉइल क्या है बन जाती हैं। आगे देखिए दिया, डिड यू नो में द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड जियोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ मिनरल्स इज मिनरलॉजी, है ना। तो ये जनरल नॉलेज है, पता होना चाहिए। आगे देखिए दिया है रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ 3 कैटेगरीज। अब रॉक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है,
तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला रॉक है, ये पहला रॉक्स है देखिए इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना। तो तीन है ना जो पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो तीन पार्ट में होते हैं। इग्नियस रॉक्स, आर्कियन चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसी को रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने भी बोलते हैं। तो रॉक्स तीन पार्ट का होता है या तीन भाग में रॉक्स को हम डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे पहला रॉक्स है वो इग्नियस और रॉक्स है ना। इग्नियस जो रॉक्स है ना, तो यहाँ पर देखिए एक शब्द आ रहा है इग्निस है ना। देखिए दिया द वर्ड इग्नियस मीन्स फायर। तो इग्नियस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है और जिसका मतलब क्या होता है, फायर क्या है होता है। तो वही देखिए यहाँ पर खुद ही लिखा है द वर्ड इग्नियस मीन्स फायर, आग है ना, ठीक है। तो इग्नियस का मतलब होता है आग या इसी को हिंदी में आर्कियन चट्टान भी बोलते हैं। आगे दिया देखिए इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मोल्टेन मटेरियल कॉल्ड लावा। अब इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है, तो जो गर्म लावा है ना, ठीक है, या गर्म जो पदार्थ होता है उसके सॉलिडिफिकेशन से, उसके जमने से क्या होता है, लावा का निर्माण क्या है होता है। द हॉट मटेरियल इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माग्मा। और यही जो हॉट मटेरियल होता है जो अर्थ के अंदर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, माग्मा क्या है बोलते हैं ना। तो इसको देखिए है ना, हम कैसे समझ सकते हैं कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है ना, ये कह लेते हैं ये अर्थ है ना जहाँ पर हम रहते हैं। अब आपको जो लावा होता है या जो वॉल्केनो होता है ना, आपने वॉल्केनो के बारे में सुना होगा और नहीं सुना है ना तो आप सुन लीजिए और आगे फिर आपको मिलेगा भी। तो ये वॉल्केनो कुछ इस तरीके का होता है और वॉल्केनो के है ना अंदर है ना एक नली जैसा है ना होता है, जो सरफेस के अलावा अर्थ के नीचे भी क्या है रहता है। अर्थ के नीचे तो और भी है ना क्या क्या है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, आपने सब पढ़ा हुआ है ना, ऐसे बटा होगा ये क्रस्ट, फिर इसके नीचे मेंटल, ऐसा करके है ना। तो ये जो होता है ये इसका मुख होता है, मुंह होता है, जहाँ से लावा क्या होता है बाहर निकलता है। तो वही बोल रहा है द हॉट मटेरियल इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। तो ये क्या होता है, अंदर ही अंदर है ना जब क्या होता है गर्म है ना पदार्थ होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, माग्मा क्या है बोलते हैं है ना। आगे देखिए माग्मा कंटेन्स मिनरल्स, और माग्मा में ही बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ड्यू टू वॉल्केनो इरप्शन, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, वॉल्केनो में इरप्शन होता है, द हॉट माग्मा स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। और जब वॉल्केनो में क्या होता है, विस्फोट होता है ना, वॉल्केनो इरप्शन है ना, आप लोग पढ़ रहे हैं, देखिए मैं बताते जा रहा हूँ। वॉल्केनो में जब इरप्शन होता है तो होता क्या है ना, ठीक है, हॉट माग्मा स्टार्ट कमिंग आउट टू द सरफेस। तो ये क्या है, हॉट जो मटेरियल है वो इधर अर्थ सरफेस में क्या होता है आने लगता है, इधर से ऐसा निकल निकल करके आता है, जमने लगता है। लेटर इट सॉलिडिफाइज टू फॉर्म रॉक्स। और जब यही जो हॉट माग्मा निकल रहा है यही जब ठंडा हो जाता है तो इससे क्या बन जाता है, और रॉक्स हमारा क्या है बनता है ना। आगे देखिए दिया हुआ देखिए सम माग्मा सॉलिडिफाइज जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस। कुछ माग्मा ऐसे होते हैं जो अर्थ सरफेस के अंदर ही क्या है होते हैं। तो जैसे ये माग्मा इधर बाहर निकला तो होता क्या है ना, आप लोग फिर से ना देखिए इसको, देखिए क्या, सॉलिडिफाई टू फॉर्म रॉक्स, सम माग्मा सॉलिडिफाइज जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस, दीज आर कॉल्ड इंट्रेसिव रॉक्स एंड द रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इज कॉल्ड एक्सट्रेसिव रॉक्स। तो बोल रहा है कि कुछ जो लावा होता है वो अर्थ सरफेस के अंदर ही क्या हो जाता है, जम जाता है ना। जैसे ये पाइप है ना, यहाँ से निकल रहा है आपका लावा, तो होता क्या, कुछ इधर से निकल गया, कुछ यहाँ पर से निकल गया, कुछ यहाँ से, तो ये क्या अर्थ सरफेस के अंदर ही क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, ये अर्थ सरफेस के अंदर ही क्या होते हैं, जम जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि सम माग्मा सॉलिडिफाइज जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के अंदर ही कुछ माग्मा क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं ना, निकल जाते हैं, या कह लो छिद्र होने के कारण, छोटे छोटे है ना होल होने के कारण अर्थ सरफेस के अंदर में ही जम जाते हैं। तो इस तरीके का जो रॉक्स होता है वो क्या कहलाता है, इंट्रेसिव रॉक्स, अर्थ के अंदर, इन अंदर, और जो क्या होता है बाहर, मतलब वही ये जो यहाँ से निकल करके आ गया है ना, ये सब क्या है, एक्सट्रेटिव रॉक्स है ना। तो जो हमारे अर्थ सरफेस में आ गया वो क्या है, एक्सट्रेटिव रॉक्स, ठंडा होकर के बनता है, और जो अर्थ के अंदर ही रह गया वो इंट्रेंसिव रॉक्स है ना। आगे देखिए द सॉइल फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स। और सॉइल कैसे बनता है, तो आपने पढ़ा है कि रॉक्स के है ना टूटने से ही, तो वही बोल रहे हैं कि द सॉइल फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स। जब इग्नियस रॉक्स में मौसमी परिवर्तन होते हैं तो क्या होता है, सॉइल क्या है बनता है। एंड इरप्शन ऑफ वॉल्केनो इज कॉल्ड अ ब्लैक सॉइल। तो जनरली जो इस
जो इरप्शन होता है इग्नियस रॉक से और जो सॉइल बनती है वोल्केनो की इरप्शन से, वो कौन सी सॉइल होती है? ब्लैक सॉइल क्या होती है? ब्लैक सॉइल इज रिच इन मिनरल्स। तो जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें मिनरल्स बहुत सारे होते हैं एंड गुड फॉर ग्रो कॉटन। जो कॉटन की खेती होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल क्या है होते हैं। आगे दिया दीज आर प्राइमरी रॉक्स विच मोस्ट ऑफ अदर रॉक्स आर फ्रॉम्ड। सम कॉमन इग्नियस रॉक्स आर गार्नेट, गॉर्बो एंड बेसाल्ट, है ना। तो कुछ इग्नियस रॉक्स के भी टाइप हैं, है ना, जो इससे मिल करके बनते हैं, वह ग्रेनाइट, बेसाल्ट, है ना। तो ये सब चट्टानें हैं। आप इसको, है ना नाम है, इसको देखना है तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये किस तरीके से दिखती हैं ये आपको मिल जाएगी। गार्नेट कैसा दिखता है, बेसाल्ट कैसा दिखता है, ये आपको उसमें से देखने को मिल जाएगा, है ना। आगे देखिए दिया है दूसरे तरीके की रॉक्स है ना। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि इग्नियस रॉक के बारे में तो आपको लिख दिया था इग्नियस रॉक। यहाँ पर दूसरी जो रॉक्स है वही कि वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा नहीं है, बट यहाँ से आपको क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में क्या है, स्टार्ट क्या है हो रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, होती क्या है। तो सबसे पहला देखिए शब्द ही आ गया है सेडिमेंट, है ना। तो सेडिमेंट मतलब आपको पता है, आपने यदि कभी पढ़ा होगा तो सेडिमेंट मतलब टुकड़े, है ना। तो यही जो टुकड़े होते हैं ना, या सेडिमेंट को ही यदि हम कहें तो सेडिमेंट जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से मिला है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन या बैठ जाना, है ना। तो जो सेडिमेंट है ना वो लैटिन भाषा के शब्द सेटल डाउन से बना है, इसका मतलब होता है बैठ जाना। और सेडिमेंट्स का ही मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होना। देखिए आप आगे पढ़ते हैं तो देखिए मिल पता चलेगा। हैव यू एवर प्लेड विथ क्ले, है ना। क्ले के साथ आपने खेला है, बालू, क्ले मतलब बालू के साथ खेला है ना। क्ले हैज़ अ स्मूथ एंड फाइन टेक्सचर। तो आपने देखा हो जो क्ले होता है वो बहुत, है ना, पतला होता है, फाइन होता है और बहुत स्मूथ क्या है होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये किससे बना है, सेडिमेंट्री रॉक्स से क्या है बना है। तो क्या बोलते हैं, रॉक कैन ब्रेकअप into smaller and smaller particles due to a various agents of weathering like ice, water and wind। तो जो रॉक्स होती हैं जब वो छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, टूट जाती हैं, किस कारण टूटती हैं, वेरियस एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, है ना। बहुत सारे वेदरिंग कंडीशन जैसे आइस, वाटर, विंड, है ना, इनके कारण जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती हैं, है ना, मौसमी परिवर्तन के कारण, तो इससे ही क्या होता है, इस रॉक्स का निर्माण होता है। These weathered particles are then transferred by the river, glacier और wind to the areas, है ना। और यही जो है ना छोटे छोटे, है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ट्रांसफ़र होते हैं किसके थ्रू, रिवर के थ्रू, ग्लेशियर के थ्रू, विंड के थ्रू किसी और अदर एरिया में। दीज आर पिल्ड अप इन लेयर। और ये क्या होते हैं, एक वस्तु के ढेर, है ना, पिल्ड अप इन लेयर, एक लेयर के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, है ना। आगे देखिए दिया है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द अपर लेयर प्रेशराइज द लोअर लेयर टू कंसोलिडेट टू फॉर्म रॉक्स नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। तो होता क्या है कि जब यही जो लेयर है वो धीरे धीरे जमते जाती हैं, जो अपर लेयर होता है, ऊपर का लेयर, वो क्या करता है, प्रेशर करता है, दबाव डालता है, और नीचे का जो लेयर होता है वो सॉलिड हो जाता है, मजबूत हो जाता है, और इसी से सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है बनती है ना। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं ना, ठीक है, कि सबसे पहले क्या बना, इग्नियस क्या है, रॉक क्या है बना, तो ये पत्थर जैसा बना। अब क्या हुई है ना, ठीक है, पत्थर जब धीरे धीरे टूटा है ना, तो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ। अब यही पार्टिकल्स, है ना, नदियों के थ्रू, है ना, जो लिखा है कि नदी और पानी के थ्रू आया और पिल्ड अप मतलब क्या हुआ, जमा होने लग गए। तो शुरू में आया, ये जमा हो गया, ठीक है। अब फिर अगला आएगा तो ये इसके ऊपर आएगा, ये तो नीचे हो जाएगा, फिर इसका आएगा तो ये इसके ऊपर आएगा, फिर ये इसके ऊपर आएगा, फिर ये इसके ऊपर आएगा। तो ये जो पहली बार आया था वो तो नीचे होते गया, और फिर नया आ रहा है, ये सब इसमें क्या हो रहा है, जमते जा रहा है। तो वही बोला दीज आर पिल्ड अप इन लेयर, लेयर के रूप में क्या होते हैं, जमते हैं। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द अपर लेयर प्रेशराइज द लोअर लेयर। तो ये तो लोअर हो गया जो पहली भाग में आया था, जो अपर लेयर है वो इसको क्या करता है, प्रेशर डालता है, इसके ऊपर दबाव क्या है डालता है, और जब दबाव डालता है तो क्या होता है, आर कंसोलिडेट टू फॉर्म अ रॉक्स नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। जब प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, तो ये मजबूत होकर के जम जाता है, और इसी से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण क्या है होता है ना। आप देखे होंगे जब घर बनते हैं तो घर बनता है तो आप देखे होंगे, है ना, ठीक है, कि जहाँ पर, है ना, गड्ढा होता है तो मुरुम पटता है ना। तो आप देखते हो ना, मुरुम में पानी डालते हैं और फिर उसको, है ना, दबाते हैं। तो दबाते क्यों हैं, जिससे वो क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, कठोर हो जाए, जम जाए, है ना। तो वही होता है कि जब ऊपर का लेयर नीचे को दबाव डालता है तो नीचे वाला लेयर जो है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, जमता है ना। तो
तो यही बोल रहा है कि इससे क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बना। आगे देखिए दिया है, दीज रॉक्स आर रिच इन फॉसिल, है ना। ये जो रॉक्स होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, इसमें जीवाश्म क्या है आपको देखने को मिलेगा, फॉसिल, जीवों की मात्रा मिलेगी। तो फॉसिल क्या है, जानवर मनुष्य या प्लांट्स के जो अवशेष होते हैं, मरने के बाद जो हड्डियां होती हैं, यही सब क्या होती हैं, फॉसिल क्या है होती हैं। तो देखिए लिखिए, फॉसिल आर रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो प्लांट्स, एनिमल्स, मनुष्य, इन सब के जो है ना अवशेष बच जाते हैं, उन्हीं से क्या होता है, फॉसिल का निर्माण क्या है होता है। तो जीवाश्म, जीवों के अंश इसमें होते हैं। अगले, दीज फॉसिल गेट प्रेस्ड इनसाइड द फाइन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड गेट प्रीवेस्ड इन देम ओवर द, क्या बोल रहे हैं ना, ठीक है। जो फॉसिल होते हैं यही धीरे धीरे है ना, जो इसका जो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इसी का जो छोटा छोटा फाइन लेयर होता है, उसी में धीरे धीरे आकर के क्या है, जम जाते हैं। एंड प्रिवर्स्ड इन देम ओवर द ईयर्स, और बहुत लंबे समय के लिए अपने आप को इसमें प्रिजर्व्ड करते हैं, संरक्षित क्या है करते हैं फॉसिल। क्योंकि फॉसिल क्या है भाई, चूर्ण जैसा होता है ना, ठीक है। जैसे मान लो आपका हड्डी है, तो हड्डी धीरे धीरे आप देखते होंगे है ना, सॉइल में मिला होता है, तो सॉइल उसमें जब पानी पड़ता है ना, तो धीरे धीरे वो भी टूट जाता है, टूट करके फिर वो मिट्टी में ही मिल जाता है। तो वही बोल रहे हैं ना कि फॉसिल गेट प्रिसाइड इनसाइड द फाइन लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड गेट प्रिजर्व्ड इन देम ओवर द ईयर्स, है ना। तो वही धीरे धीरे टूटता है और इसी लेयर में या इसी रॉक में क्या होता है, जम जाता है। विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द एज ऑफ फॉसिल। और कार्बन डेटिंग की सहायता से फॉसिल का एज हम पता लगा सकते हैं कि कितने साल पुराने क्या है अवशेष है ना। जैसे आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपने पढ़ा है ना, कि 2500 है ना, ठीक है, बीसी से लेकर के 1700 बीसी इसका टाइम पीरियड रहा होगा, है ना। तो देखिए है ना, 2500 बीसी है ना, कहाँ पहुँच गए हैं, 2500 बीसी, और अभी हम कहाँ आ गए हैं, 2000 है ना 20 एसी है ना एडी, है ना। तो इतना ज़्यादा है ना हम आगे आ चुके हैं ना। तो ये इतनी हज़ारों साल पुरानी बातें, तो कैसे पता चली कि ये इसी समय है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन रही होगी। तो यही तरीका है, क्या तरीका है, नाम है उसका कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग जो तरीका होता है, यदि किसी जीव जंतु के अवशेष मिल जाए, हड्डी मिल जाए, तो उससे हम क्या करते हैं, इसके बारे में पता लगाते हैं कि वो कितने उम्र के रहे होंगे या कब के रहे होंगे। तो ये लिखा, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द एज ऑफ फॉसिल, है ना। तो जो अवशेष हैं फॉसिल हैं, इसके बारे में इसी तरीके से पता लगाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर लाइम स्टोन, सैंड स्टोन एंड स्ले, है ना। तो जो कुछ है ना सेडिमेंट्री रॉक्स के टाइप है, लाइम स्टोन चूना पत्थर, सैंड स्टोन बलुआ पत्थर, क्ले है ना, क्ले भी एक होता है, वही छोटे छोटे पत्थर जैसा होता है। आप इसको थोड़ा सा है ना सर्च कर लेंगे तो गूगल में दिख जाएगा कि कैसा दिखता है ना। तो ये है ना दूसरा टाइप का रॉक्स हो गया, नाम था इसका सेडिमेंट्री रॉक्स। अगला है देखिए थर्ड, मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसके बारे में अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।